मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक मूवी का शूटिंग चल रहा होता है। उस मूवी में मारिया असिस्टेंट डायरेक्टर होती है। वहीं चल रहे शूटिंग के बीच में सीनियर डायरेक्टर आगे शूटिंग को रोक देता है और प्रोड्यूसर सीनियर डायरेक्टर के बिना मूवी बनाना नहीं चाहता है। यहाँ पर मारिया बहुत ही उदास हो जाती है और मूवी की शूटिंग बंद हो जाता है। उसके बाद मारिया बहुत सारी स्टोरी लेकर उस प्रोड्यूसर को दिखाती है, लेकिन वो प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाना नहीं चाहता। निराश होकर मारिया अपने पिता के पास जाकर रोने लगती है, लेकिन उसके पिता हौसला देते हुए बोलता है कि बेटा तुम कामयाब जरूर होगे, बस मेहनत करते रहो। फिर से हम देखते हैं कि मारिया एक और स्टोरी लेकर उस प्रोड्यूसर के पास जाती है। तब जाकर प्रोड्यूसर बोलता है कि यदि तुम्हें कामयाब डायरेक्टर बनना है तो किसी गैंगस्टर के ऊपर मूवी बनाओ, मैं उस पर पैसा लगाऊंगा। मारिया ये सब सुनकर जल्दी जल्दी गैंगस्टर के ऊपर शोधपूछ करने लगता है। वो एक लिस्ट बनाती है। सबसे पहले अर्जुन सिंह का नाम होता है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि अर्जुन सिंह अभी जेल में है और वो किसी बच्चन पांडे के डर से बाहर आना नहीं चाहता है। वैसे वो और भी गुंडे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो सब लोग किसी न किसी वजह से बच्चन पांडे से बहुत ही डर रहा होता है। ये सब जानकर मारिया प्रोड्यूसर के पास जाकर बोलती है कि मैं बच्चन पांडे पर फिल्म बनाऊंगा। वहाँ पर एक सेक्रेटरी होता है और वो बच्चन पांडे का नाम सुनकर डरने लगता है। वो मारिया से बोलता है कि बच्चन पांडे बहुत ही खतरनाक है। वो हाल ही में हुए घटना के बारे में बताता है कि उन्होंने एक पत्रकार को बेरहमी से मार दिया, क्योंकि वो पत्रकार उसका पिक्चर न्यूज़पेपर में कार्टून जैसा छाप दिया था। और ये भी बताता है कि बच्चन पांडे को दो चीज से बहुत ही नफरत है, एक उसके पीठ पीछे बातें करना और दूसरा उसके सामने हंसने वाला इंसान। फिर भी मायरा उस पर बायोपिक बनाने के लिए बागवा चली जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि 4-5 आदमी मिलकर एक शख्स को मार रहा होता है। ये देखने के बाद वो पब्लिक को बोलती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी वहाँ में से एक आदमी बोलता है कि मार खाने वाला आदमी पुलिस ही है। उसके बाद वो एक दुकान में जाती है पानी खरीदने के लिए, तभी एक शख्स आकर उसके बैग लेकर चले जाता है। जब मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लास फ्रेंड बीसू होता है। दरअसल बीसू मारिया को पहले ही देख लेता है और वो जानबूझकर उसके साथ मजाक करता है। बीसू पास ही के स्कूल में रहता है। मायरा बीसू को बच्चन पांडे के बारे में बताता है। ये सुनकर बीसू घबरा जाता है और मारिया को समझाते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, बच्चन पांडे बहुत ही खतरनाक इंसान है। लेकिन मारिया बोलती है कि मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा और मैं तुम्हें साइड रोल दूंगा। सुनकर बीसू मान जाता है क्योंकि वो भी एक्टिंग करना चाहता है। उसके बाद वो दोनों बच्चन पांडे को ढूंढने चले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बच्चन पांडे से मिलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाता। तब जाकर वो बच्चन पांडे के आदमियों के साथ पहचान बनाने लगता है। सबसे पहले वो बफरिया चाचा से मिलता है जो कि एक दुकान चला रहा होता है। बफरिया चाचा उन दोनों को सोफिया के बारे में बताता है जो कि बच्चन पांडे का गर्लफ्रेंड थी। दूसरा पेंडुलम होता है जो कि हर वक्त अपने गर्लफ्रेंड पिंकी के प्यार में खोया हुआ होता है। और तीसरा कांडी जो वक्त मिलते ही गंदी मूवी देखने लगता है। वो सबसे तो दोस्ती कर लेता है, लेकिन बच्चन पांडे के बारे में कुछ खास जानकारी पता नहीं लगा पाते। उसी दौरान मारिया और बिशु बच्चन पांडे का नया आदमी से मिलता है जिसका नाम अर्जुन होता है। वो दोनों अर्जुन को अपनी मूवी में हीरो का रोल दूंगा ये बोलकर अपनी जाल में फंसा लेता है। उसी दौरान मारिया बड़ी चालाकी से अर्जुन के फोन में एक चिप्स लगा देता है ताकि वो बच्चन पांडे के बारे में जान सके। उसी बीच अर्जुन को बच्चन पांडे के गैंग से फोन आता है और वो लोग अर्जुन को एक प्लान के बारे में बताता है कि आज वो लोग राणा लुइया को मारने वाला है, क्योंकि राणा लुइया कुछ दिन पहले ही बच्चन पांडे को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन वो लोग गलती से बच्चन पांडे को न मारकर किसी दूसरे आदमी को मार दिया था। और जब ये बात बच्चन पांडे को मालूम चला तब वो उस सीरियल किलर को मारकर पता लगा लेता है कि उसे कौन मारना चाहता है और इसीलिए वो लोग आज राणा लुइया को मारने वाला है। थोड़ी देर के बाद पेंडुलम अर्जुन को बोलता है कि भैया अभी बिजी है, तुम उसके गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर लाओ। अर्जुन कुछ दूर जाकर वो रंगा लुइया को इन्फॉर्म कर देता है कि आज उसे बच्चन पांडे मारने वाला है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अर्जुन बच्चन पांडे को धोखा दे रहा होता है। जब ये बात बच्चन पांडे को पता चलता है तब वो राणा लुइया को अर्जुन से मरवा कर वो अर्जुन को भी मार देता है। बच्चन पांडे अर्जुन को मारकर उसके मोबाइल चेक करने लगता है। तब उसे उसके मोबाइल में लगा हुआ चिप्स मिलता है जो कि मारिया ने लगाई थी। बच्चन पांडे समझ जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। तब वो फोन में बोलता है कि जिसने भी ये चिप्स लगाई है मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। ये सुनकर मारिया और बिशु भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि पेंडुलम की गर्लफ्रेंड की शादी उसके भाइयों ने दूसरी जगह फिक्स कर देता है, क्योंकि उसके भाइयों को पेंडुलम के बारे में पता चल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि शादी में बच्चन पांडे नाचते नाचते आकर सबके सामने ही
पिंकी को अपने साथ लेकर चले जाता है। वहीं बच्चन पांडे बिशु और मारिया को भी ढूंढ लेता है और वो उसे बहुत मारता है। बच्चन पांडे एक हथौड़ा लेकर आता है उसे मारने के लिए। तब मारिया उसे बताती है मैं तुम पर मूवी बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रही थी। ये सुनकर बच्चन पांडे बहुत ही खुश हो जाता है और उन दोनों को अपने साथ रखकर मूवी बनाने के लिए इजाजत दे देता है। लेकिन बच्चन पांडे बोलता है कि मैं इस मूवी में हीरो का रोल मैं ही करूंगा। मारिया मान जाती है और शूटिंग स्टार्ट करती है। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि इन सबको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, इसीलिए उन सबको एक्टिंग सिखाने के लिए शहर से एक गुरु लाती है जिसका नाम भावेश भोपलो होता है। मारिया बच्चन पांडे को रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आए क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है। वो सब लोग थोड़ी बेइज्जती सहने के बावजूद एक्टिंग सीख लेता है। अब मारिया फिर से शूटिंग स्टार्ट करती है, लेकिन जैसा वो चाहती थी बच्चन पांडे वैसे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उन्हें बोलती है कि तुम्हारे बस का एक्टिंग नहीं है। ये बात सुनकर बच्चन पांडे गुस्सा हो जाता है और बिशु भी बच्चन पांडे को भड़काने लगता है क्योंकि उनको मालूम चल जाता है कि मारिया उसके मूवी में कोई रोल देने वाला नहीं है। ये सब सुनकर बच्चन पांडे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मारिया को गर्दन पकड़ के बोलता है कि इस मूवी में एक्टिंग तो मैं ही करूंगा। वही मारिया को बच्चन पांडे को ऐसा बिहेव करता देख वो बिशु के साथ चले जाता है। वो दोनों बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पेंडुलम और कांडी आता है। वो दोनों मारिया को बोलते हैं कि देखो तुम जाना चाहती हो तो चले जाना, लेकिन बच्चन पांडे के बारे में तुम्हें जानना होगा। मारिया बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम लोग उसके गर्लफ्रेंड सोफिया के बारे में बात कर रहे हो जिसको बच्चन पांडे खुद ही मार दिया था। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 12 साल पहले बच्चन पांडे एक सोफी नाम की लड़की से मिला राजस्थान के एक मेले में। कुछ दिन के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार में पड़ गया। उस वक्त बच्चन पांडे बड़े राजनेता के अंडर में काम कर रहा था। एक दिन बच्चन पांडे उसके पास जाकर बोलता है कि मैं सोफी के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और आज से मैं ये गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। वो राजनेता भी मान जाता है। उसके बाद बच्चन पांडे उसके आशीर्वाद लेकर सोफिया को फोन करता है और वो दोनों उसी मेले के ग्राउंड में मिलने को तय करता है। जब बच्चन पांडे उस मेले में आता है तब वो देखता है कि सोफिया दुल्हन जैसे सजकर आई हुई थी कि तभी भीमा नाम के एक गुंडे आकर बच्चन पांडे को आंखों में स्क्रू ड्राइवर घोंप देता है। बच्चन पांडे दर्द सहकर उन सब गुंडे को मार देता है, लेकिन सोफिया को बचा नहीं पाता। उस दिन से बच्चन पांडे का एक आंख और उसका दिल पत्थर का बन चुका है। मारिया यह सब सुनकर वापस बच्चन पांडे के पास चली जाती है और वो फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन के बाद फाइनली मूवी का शूटिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मारिया जाने की तैयारी करने लगती है। जाते वक्त बच्चन पांडे मारिया को बोलता है कि अब हम फिर कब मिलेंगे। मारिया बोलती है कि अभी मुझे मूवी में बहुत सारा काम करना है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। कुछ ही महीने में मूवी रिलीज हो जाता है। मूवी को पूरी इंडिया में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और मूवी बहुत ही सुपरहिट हो जाता है। बच्चन पांडे भी मूवी देखता है, लेकिन वो मूवी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि मूवी में बच्चन पांडे को एक गुंडा दिखाना था, लेकिन मारिया उसे एडिटिंग करके उसे एक फनी हीरो दिखाती है। अब बच्चन पांडे गुस्से से मारिया और बिशु को ढूंढने लगता है। जैसे ही मारिया और बिशु को पता चलता है कि बच्चन पांडे उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, वो दोनों छुपने के लिए शहर से बाहर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही बच्चन पांडे के आदमी उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे बच्चन पांडे के पास लाकर मारिया के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। अब मारिया समझ जाती है कि वो लोग उसे मार देगा। तभी वो आंख बंद कर लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। कि तभी वहाँ पर बच्चन पांडे खुश होकर आता है और उन दोनों को रिहा कर देता है, ये बोलकर कि उसका मूवी देखकर अर्जुन की बेटी ने मुझे शाबाशी दी और तो और मेरी माँ ने मुझे 12 साल के बाद आज मुझसे बात की, क्योंकि मेरे गुंडे होने की वजह से पिछले 12 साल से मेरी माँ मुझसे बात नहीं की थी और आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझसे बात की। और बच्चन पांडे ये भी बोलता है कि मेरे माँ के आगे सब कुछ माफ है। थैंक यू सो मच मुझे नई पहचान दिलाने के लिए। और अंत में हम देखते हैं कि बच्चन पांडे गुंडे वाला काम छोड़कर एक्टिंग करने लगता है। वही उस मूवी के लिए मारिया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी देता है, जो कि उसके फादर का भी सपना होता है। और वो गुरु भावेश गोपाल बहुत ही पॉपुलर एक्टिंग गुरु बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।